मेरे प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी चैनल एमपी में। कक्षा नौवीं संख्या पद्धति से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिल सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सही विकल्प चुनकर आपको इसमें लिखना है। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। पहला प्रश्न है किन्हीं दो परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है कि सदैव एक परिमेय संख्या होता है। किन्हीं दो परिमेय संख्या का गुणनफल होता है तो इसका उत्तर है कि सदैव एक परिमेय संख्या होता है। किन्हीं दो परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एक बार दो बार देख लेते हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि उत्तर क्या है और आप अपने पेपर में लिख पाएंगे, आशा करता हूं। और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण को कहते हैं। परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण को कहते हैं तो शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लीजिए, मैंने उत्तर नीचे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक चौथा में क्या कहता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होगी। हमारा क्या होगा? एक होगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या। और अगला प्रश्न में क्या कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा क्या होगा? शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा क्या होगा? शून्य होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6 आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 भी है कि क्या है प्रश्न क्रमांक 7 में कि 3 करणी 5 का करणी घात, यानी करणी के घात में ऐसे आपको लिखा है, इसका करणी घात पूछता है। तो करणी घात में क्या है? 3 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है? सत्य असत्य। इसमें से आपको सत्य असत्य आपको बताना है। तो पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होता है। तो हाँ, होता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होता है। अगला प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इसमें पूछा है और इसमें क्या पूछा था? योगफल पूछा था कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। तो नहीं, इसका आंसर क्या होगा? असत्य। इसका आंसर हो जाएगा असत्य, यानी नहीं होता है। और पूछते कि दो, है ना। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती है। तो हाँ, सत्य होती है। प्रश्न क्रमांक चौथा क्या है? 4 क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या इसमें पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगर पूछ दे सकता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? असत्य, यानी नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 5 में दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है। तो हाँ, वास्तविकता में होता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय होता है। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी है, मैंने सामने लिख दिया है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्रश्न अगला आगे चलते हैं कि a के पावर 0 का मान कितना होता है। इसमें पूछा है a के पावर 0 का मान कितना होता है। तो a के पावर 0 का मान हमारा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। दूसरा है कि a के पावर m माइनस a के पावर n का सरल रूप लिखना है। तो इसका सरल रूप हो जाएगा a के पावर m माइनस n, इसका सरल रूप हो जाएगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 100% इन्हीं में से उठकर आपके वार्षिक पेपर में आएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला क्या है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच इसमें आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। आपके पास कोई साधन है, परीक्षा लोक है, परीक्षा अध्ययन है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं पूरा आपको इसका उत्तर अगले वीडियो में आपको दूंगा जो आपसे समझ में नहीं आता है। दूसरा क्या है कि 3/5 और 4/5 यानी 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इसमें भी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 भी है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है किसके? 0 के। Q बराबर
यानी नहीं है जीरो के, तो इसमें आपको व्यक्त करना है ना। तो आप देख सकते हैं, और समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्या है, ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ज्ञात करना है, बहुत मोस्ट है, आपके वार्षिक पेपर में आना ही आना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके वार्षिक पेपर में 2-3 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा, तो आप अपने वार्षिक पेपर में कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न कहता क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है किसके, जीरो के। आपको इसमें ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 7 में है कि 1/11 यानी 1/11 कह सकते हैं। भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, यानी क्या होगा, कैसा है, आपको इसमें ये बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।